हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर गवर्नमेंट जॉब्स गाइडलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन रेलवे एग्जाम्स। पूरे इंडिया में रेलवे रिक्रूटमेंट 4 एग्जाम में बटी हुई है। आपके मन में रेलवे एग्जाम से संबंधित जो भी डाउट है वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन से एग्जाम है। फर्स्ट इज RRBJE। जैसे कि आप देख रहे हो उसका नोटिफिकेशन डेट जो है 29/12/2018 इन दिसंबर मंथ। नोटिफिकेशन डेट के दो फाइल, एक कि हमें पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन किस महीने में आता है, दिसंबर मंथ में आता है। डेट में भी वेरी कर सकते हैं लेकिन मंथ दिसंबर में आता है। तो ये जो है फर्स्ट RRBJE, दिस एग्जाम विल कम every after 2 or 3 years, नॉट एवरी ईयर। और दूसरी चीज ये होती है कि नोटिफिकेशन डेट के करेक्ट 2 महीने बाद इसका एग्जाम होता है। तो नोटिफिकेशन डेट से हमें दो चीजें पता चलती हैं कि वो दिसंबर में आया तो इसका एग्जाम लगभग जनवरी या फरवरी में होगा, जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्ट में होगा। इसमें 3 पोस्ट होती है, फर्स्ट इज IT, सेकंड इज DMS, थर्ड इज CMS। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DMS डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड CMA केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो है डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। इसका एज ग्रुप दिया है 18 to 33। इसमें रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जस्ट लाइक SC/ST कैंडिडेट होगा तो 5 ईयर्स, OBC होगा तो 3 ईयर्स। और ये सभी एग्जाम में होते हैं रेलवे के। IT की बात करते हैं हम, डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियर टेक्नोलॉजी और BSc इन CSIT। जो IT रिलेटेड जो भी हो, जैसे कि डिप्लोमा हो, डिग्री हो या फिर BSc हो CSIT में, वो स्टूडेंट्स अपियर होते हैं IT के लिए। सेकंड इज DMS, डिप्लोमा डिग्री इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल CSIT प्रो से मेरा मतलब है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। वो सारे स्टूडेंट्स जिनका इस फील्ड में हुआ है वो DMS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में खास CMA होता है क्योंकि इनमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका BSc इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हुआ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, आप देख ही रहे हो। पहला जो है, फर्स्ट जो है वो है CBT, सेकेंड CBT, थर्ड इज DV एंड फोर्थ इज ME। तो व्हाट इज CBT? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दिस इज द फुल फॉर्म। एंड CBT से मेरा मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुई, बेसिक 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें MCQ टाइप। इसमें पहला होता है मैथ्स, सेकंड होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थर्ड इज जनरल अवेयरनेस एंड फोर्थ इज जनरल साइंस। जिनका जिनका इंग्लिश कमज़ोर होता है या फिर जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए रेलवे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता। मैथ जो होता है 30 मार्क्स का होता है, रीजनिंग जो होता है 25 का होता है, जनरल अवेयरनेस जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, और जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस मीन्स बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो 30 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स 100 होते हैं, 190 मिनट्स आपको मिलते हैं फर्स्ट CBT के लिए। आफ्टर क्लियरिंग फर्स्ट CBT वी आर एलिजिबल फॉर सेकंड CBT। तो फर्स्ट CBT का एक आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको यह मार्क्स कितने लाने हैं। जैसे कि OBC के लिए होता है 30%, SC के लिए भी होता है 30%। ये होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इतने परसेंट में स्कोर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सेकंड CBT के लिए। और जो ओपन के होते हैं उनका होता है 40%, ST का होता है 25%। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ओपन 40%, OBC और SC 30% और ST का होता है 25%। देन वी आर एलिजिबल फॉर सेकंड CBT। उसमें जो पहले के हैं जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट होता है, इसमें 2 या 3 सब्जेक्ट नए ऐड होते हैं। नए से मेरा मतलब है जैसे कि मेरा समझो IT में डिग्री हुआ है तो मुझे जो टेक्निकल एबिलिटीज नाम का एक सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का मेरे फील्ड से रिलेटेड। वैसे कि
जैसे आपका किसी मैकेनिकल में हुआ हो, किसी का इलेक्ट्रिकल में हुआ हो, तो उनके वो ट्रेड स्पेसिफिक, फील्ड स्पेसिफिक 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और सेकंड सीबीटी टोटल मार्क्स होते हैं 150 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स टाइम, दैट इज 120 मिनट्स। तो ये होता है आरआरबी जेई, जो कि रेलवे में सबसे अच्छा पोस्ट होता है, सबसे बड़ा पोस्ट होता है बाय एग्जाम थ्रू। देन वी आर गोइंग फॉर सेकंड एग्जाम, असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी एएलपी। ये भी एक फेमस होता है क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन ड्राइवर जो हम बोलते हैं, उसके लिए एक अच्छा मौका होता है। जिनकी ट्रेन ड्राइवर के लिए एलिजिबिलिटी हो, वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन डेट होता है 3/2/2018 इन फेब्रुवरी मंथ। नोटिफिकेशन डेट आप ध्यान में रखिए कि फेब्रुवरी मंथ में आता है। और इसमें 2 पोस्ट होते हैं, एक फॉर टेक्नीशियन, एक फॉर एएलपी, दैट इज असिस्टेंट लोको पायलट। टेक्नीशियन के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 10th ITR कोई भी फील्ड में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए है फिटर मोटर, और 12th विद फिजिक्स एंड मैथ्स। एज ग्रुप होता है इसमें भी 18 to 28, 28 साल तक। इसमें भी एज रिलैक्सेशन होता है, SC/ST 5 years एंड OBC 3 years। एएलपी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी जो होता है वो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जैसे कि अपने प्रीवियस इसमें 4 स्टेप देखे थे, इसमें भी वैसा ही है। फर्स्ट सीबीटी जो मैंने बताया था 4 सब्जेक्ट रहेंगे, सेकंड सीबीटी, थर्ड डीवी से मेरा मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड फोर्थ इज मेडिकल टेस्ट। देन वी आर गोइंग फॉर थर्ड आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। नोटिफिकेशन डेट 28/2/2019 इन फेब्रुवरी मंथ। ये जो फेब्रुवरी मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेलवे में। फेब्रुवरी मंथ में लगभग नोटिफिकेशन फेब्रुवरी मंथ में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जेई ये एक अकेला ऐसा एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन ईयर के लास्ट मंथ में आता है, 12th मंथ में आता है। और आफ्टर नोटिफिकेशन फेब्रुवरी मंथ में नोटिफिकेशन आया तो इसका एग्जाम होगा अप्रैल में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट होती है। ये एसएससी जैसा एग्जाम होता है जिसके अंदर एक एग्जाम होगी, उसके अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जो अलग अलग कैटेगरी में हमें जॉब प्रोवाइड होती है। एलिजिबिलिटी सिंपल, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट से मेरा मतलब है 12th वालों के लिए भी होता है। एज ग्रुप है 18 से 33, और इसमें भी एज रिलैक्सेशन हमें मिलता है। ग्रेजुएट जो हायर पोस्ट होते हैं जैसे कि स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर क्लर्क, और लोअर के लिए जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क और जूनियर टेक्निकल क्लर्क, ये जो पोस्ट है वो लोअर के लिए होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में होता है फर्स्ट सीबीटी, सेकंड सीबीटी जो मैंने बताया, स्किल टेस्ट। इसमें एक नया चीज आप देख रहे हो, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या है? स्किल टेस्ट इज नथिंग बट द टाइपिंग टेस्ट होती है आपकी। उसके बाद आफ्टर दैट डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जाम होता है। देन वी आर गोइंग फॉर लास्ट एग्जाम, दैट इज ग्रुप डी। ये फेमस इसलिए होता है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में इसका वैकेंसीज निकलती है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत कम है, ओनली 10th पास। इसका भी नोटिफिकेशन फेब में आता है, इसलिए मैंने कहा था पूरे रेलवे के नोटिफिकेशन, मैक्सिमम नोटिफिकेशन वो फेब मंथ में ही आ जाते हैं। सिर्फ जेई वाला जो होता है वो ईयर के लास्ट मंथ में आता है। तो आफ्टर नोटिफिकेशन 2 मंथ उसका एग्जाम होता है। इसमें कौन से पोस्ट होते हैं देखते हैं हम। हेल्पर्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ट्रैकमैन, गेटमैन, फोर्डमैन। आप देखते होंगे कि ट्रेन कोई जाती है तो गेट जो ऊपर करते हैं उसे गेटमैन कहते हैं। ट्रैकमैन ट्रेन के पटरी में बीच में कुछ फंसा है वो चेक करते रहना, उस पर ऑब्जर्व करना, वो ट्रैकमैन होता है। ऐसे जो लेबर रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं वो आरआरबी ग्रुप डी में होती है। एलिजिबिलिटी मिनिमम 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एज ग्रुप इसमें 18 से 31, और यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन हमें मिलता है। SC/ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years। सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी सिंपल कंपेयर टू अदर रेलवे एग्जाम, जस्ट ओनली 2 स्टेप। फर्स्ट इज CBT,
जैसे कि मैंने 4 सब्जेक्ट बताए थे और उसमें भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पहले ही पता होता है। SC का होता है 30%, ST का होता है 25% जो सबसे कम होता है, और ओपन का होता है 40%। यहाँ पे आप देख रहे हैं PET। तो व्हाट इज PET? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें 2 स्टेप होते हैं, मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट होता है। तो हम पहले मेल की बात कर लेते हैं। मेल का होता है आपको 35 किलो की बैग 100 मीटर 2 मिनट में दौड़नी है। दौड़नी बोलो या चलनी है, लेकिन 2 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए इन 1 चांस। और सेकंड जो स्टेप होता है उसमें हमें 1000 मीटर इन 4 मीटर एंड 15 सेकंड में कंप्लीट करना है, यानी रनिंग करनी है। 1000 मीटर से मेरा मतलब है 1 किलोमीटर। और फीमेल की हम बात करते हैं तो उनको 35 kg की जगह 20 kg लेके 100 मीटर इन 2 मिनट इन 1 चांस। सेकंड स्टेप जो होता है तो हमको रन करना है 1 किलोमीटर फीमेल के लिए 5 मिनट एंड 40 सेकंड्स इन 1 चांस। इसमें सिर्फ 2 स्टेप होता है और इट इज़ वेरी इजी। अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर गए तो आपको आसानी से ये जॉब मिल सकती है। तो हमने चारों एग्ज़ाम के बारे में बात कर ली। चारों एग्ज़ाम अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो पढ़ाई कर रहे हो, करना चाहते हो, ये लॉकडाउन में एक अच्छा सुनहरा अवसर है जो आप इंफॉर्मेशन समझ के अच्छे से पढ़ के उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।